अस्सलाम वालेकुम। आज बस ये इफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी। ये 12-1 बजे का टाइम था। मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम तक मैं मोस्टली काम कवर कर लूँ। अब ये आलू चाट बनाई हुई थी। स्पैगेटी सारे दिन बच्चों को खाने के लिए मैंने बना के रख दी थी। आलू चिकन शोरमा शाम को बनाना था, उसके लिए आलू मैंने पानी के अंदर रख दिया काले ना हो। ये सारा मसाला बना के स्टीम करके इसको मैंने सब कुछ मैश करके रख दिया। चिकन वॉश करके फ्रिज में रखा हुआ था ताकि शाम को बस मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। ये नट्स वाला जो दूध होता है ये भी बना के उस टाइम रख दिया। इस तरह सारे काम मैं पहले से कवर कर लेती हूँ। दही में मेरा जम गया हुआ था, हॉट पॉट में मैं आजकल जमाती हूँ, इसी से मेरे से सही बनता है। तो ये मैंने फ्रिज में रखना था। अब ये 5 बजे के बाद का टाइम था, मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा अब शुरू करूँ खाना बनाना। काफ़ी टाइम था और ग्रेवी में मुझे दही बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम दही जमा था वो, वरना मैं उसके साथ ही ब्लेंड कर लेती। बस अब ये इस टाइम मैंने कहा इसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेती हूँ। ये मसाला इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें हर चीज़ इसमें मैंने ब्लेंड करके डाली हुई थी। और आज आलूओं के लिए फरमाइश थी मेरे हस्बैंड की कि प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़े से फ्राई करके डाल लो। तो ये मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी और बहुत अच्छा सालन बनता है। फिर मैं सोचा चलो डीप फ्राई नहीं करती, शैलो फ्राई कर लेती हूँ। अपने हस्बैंड की भी डिमांड पूरी हो जाएगी और मेरा भी काम चल जाएगा कि डीप फ्राई ना हो। तो कभी कभी इस तरह से भी आपको चॉइस पे चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी घर में पाबंदी लगाई हुई है कि मैंने कोई रोल, समोसे, पकोड़े ये चीज़ें फ्राई नहीं करनी है। तो इस तरह से फिर हल्का फुल्का मेन्यू जो हो उसमें आपको थोड़ी सी वैरायटी रखनी पड़ती है। सबका ख्याल भी रखना पड़ता है, टेस्ट बड्स का। तो फिर बस ये मैंने आलू हल्की आंच पे रख दिए साथ फ्राई करने के लिए। और चिकन के अंदर सारे मसाले डाल के उसको मैंने स्लो आंच पे रख दिया, वो बस पकता रहेगा। ये तकरीबन इस टाइम 5:15, 5:20 तक का टाइम हो चुका होगा अंदाज़न। और बाकी बच्चों का तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ फ्राई आइटम्स खाने का, लाजमी उनका दिल कर रहा होता है। उनके लिए बस ये रूटीन होती है कि जैसे मैं अभी ये पीछे ब्रेड पड़ी हुई थी, अभी ब्रेड लाई थी, तो आज बच्चे कहते हैं कि माँ कुछ ले दें। तो मैंने कहा कि आज आपको मैंने स्पैगेटीज़ बना दी थी, तो आज कोई समोसे नहीं, फिर आपको 1-2 दिन तक ला दूँगी। तो इस तरह से फिर मेरे बच्चों को बिल्कुल फ्रेश बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो बेकरी आइटम है हमारे समोसे वगैरह, क्योंकि डेली का बैच निकल रहा होता है फ्रेश, फिर मैं थोड़ी सारी उनको 2-3 दिन के बाद वहाँ से कोई चीज़ ला देती हूँ। लेकिन मैं घर में नहीं बनाती, मेरे से कढ़ाई में ऑयल डालना और उसमें चीज़ें फ्राई करना, उसी से मेरा दिल ख़राब हो जाता है। तो एयर फ्रायर का ये होता है कि कभी बच्चे उतनी क्वांटिटी में खा लेते हैं, कभी बच्चों का दिल नहीं कर रहा होता, तो बच्चों को तो देखना पड़ता है ना। ये बस मैंने इसमें दही के अंदर चाट मसाला डाला और बस इसमें दही फुल्की में मिक्स करना था। इसमें मैंने नट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखी होती है, क्योंकि आजकल कोई फ्रूट इतना ख़ास आ नहीं रहा है, तो वो ख़राब हो जाता है, स्टॉक भी नहीं बंदा उनका रखा था। बस फिर मैंने इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करने के लिए किशमिश और खजूर को साथ ऐड करती हूँ, साथ नट्स डाल देती हूँ। बस ये इसको मैंने अलहदा करना था। एक प्लेट बाउल मैंने बगैर चीनी का निकालना था। बाकियों में भी एक मुनासिब सी क्वांटिटी में 1 टीस्पून तक मैंने चीनी ऐड करके उसको फिर दूसरे बाउल में शिफ्ट किया। मैंने भी ज़रा कम ही लेना था, बस मैं 1-2 चम्मच ही लेना था इसमें से। मेरा ज़रा स्टमक पेन हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं बस मेन खाना खाऊँगी ताकि खाने पे फोकस रहे। आप लोग भी कोशिश किया करें कि मेन मील जो है ना वो अच्छा रखें, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू एक अच्छी वाली पूरी हो। बाकी चीज़ें खा के तो अनहेल्दी आइटम्स, स्पेशली जो फ्राइड आइटम्स हैं, डेली रूटीन में नहीं रखने चाहिए। कभी हो गया का ले लें, लेकिन डेली रूटीन में नहीं। बच्चों का दिल रखने के लिए बंदा उसको ऑल्टर कर देता है 2-3 दिन में। बस ये सालन अच्छे वाला बस बुनाई हो रही थी आहिस्ता आंच पे। आलू भी हो गए थे, अब इसका ऑयल मैंने सेपरेट कर देना था इसी फ्राइंग पैन में। और चावल भी हो लिए थे। अब एक वाली शेल्फ़ मेरी साफ़ थी, पर यहाँ मेरा खिलारा शुरू हो गया था शैंक की तरफ। ये साथ साथ मैंने कहा धो लेती हूँ ताकि ना इतना मैस क्रिएट हो। बर्तन तो फिर भरते जाते हैं, जितना बंदा कंट्रोल रखे, बर्तनों पर तो नहीं रोक टोक हो सकती। और इसके अलावा जो है रूटीन बस आप ऐसे ही रखें, ताकि अब जैसे मेरी रूटीन में ये है कि एक तो मुझे फ़्रेश चीज़ ही पसंद आती है। अब ये मैं सालन तो रेडी हो गया था, लेकिन मैं चावलों का पानी तकरीबन जब मगरिब की अज़ान हुई है उस टाइम मैंने रखा है पानी,
ताकि फ़्रेश उस टाइम से खाना बन जाए। ये मैं पानी थोड़ा सा इसमें उबाल के गर्म करके ग्रेवी के लिए डालती हूँ, वो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ये ट्रे बस मैंने रेडी कर ली थी, साथ घर वालों के लिए डिफरेंट अपने जैसे जैसे खाना था। इसमें सालन में पानी भी ऐड कर दिया। तो अब आप कोशिश करें कि अपनी हेल्दी रूटीन रखें। ये मुझे लग रहा था कि लौंग का पीस है, लेकिन जब मैंने फिर देखा तो ये थे दालचीनी का ही छोटा टुकड़ा था। मैंने कहा चलो इसकी खैर है, लेकिन लौंग का पीस आ जाए तो फिर बड़ा मुँह का जायका ख़राब हो जाता है। अच्छा थी बात हो रही थी सहरी की। सहरी का ये होता है कि मेरा आजकल बिल्कुल भी मेरे से प्रोटीन इनटेक नहीं हो पा रहा। हालांकि मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनकी मैं सुबह प्लेट्स देख रही होती हूँ, उनको मैं व्हाट्सएप कर रही होती हूँ कि प्रोटीन अच्छा लें, उनकी मैंने कितने ग्राम्स देना है सुबह और शाम का उनको फोकस कर देता। लेकिन खुद मेरी आजकल ज़रा तबीयत अपसेट है, तो मेरे से नहीं खाया जा रहा। सिर्फ दही सुबह में, एक दही की लस्सी और दही और रोटी, बस। थोड़ा सा डिपेंड करता है ना कि किसकी कैसी रूटीन। हालांकि मुझे पता है कि मेरी कमी बेशी आ रही है प्रोटीन इनटेक में, लेकिन फिर चलना पड़ता है अपनी सेहत के हिसाब से भी। तो लेकिन आप फोकस करें कि आप हेल्दी चीज़ें लें। अच्छा जी, ये चावलों में मैंने देसी घी थोड़ा सा डाल के इसको दम दिया है। तो चावल हमारे घर रोज़ाना रूटीन में बन रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सियालकोटी हैं, अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। ये बाहर बस मगरिब की अजान हो, मैंने नमाज़ पढ़ के तो दम पे चावलों का रखा था। बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, बड़ा अच्छा पुरसुकून सा इन्वायरमेंट और क्लियर मौसम। इस टाइम मैंने कपड़े बाहर से ना उठाए हो तो मुझे फ़िक्र लगती है। अच्छा जी, ये मैंने हांडियाँ अपनी स्टील की निकाल ली हैं, ऐसा मैंने सर्विंग कर देनी है, बड़ी अच्छी मुझे लगती हैं। परचेजिंग का यही होता है कि मैं जब भी जाना हो मुल्तान तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बर्तनों में से ले लेती हूँ, क्योंकि फिर